आप ये कह रहे हैं कि उनके पास आंकड़े नहीं है, तथ्य को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं, और वो भी लोकसभा के अंदर, देश की संसद के अंदर। मैं इस बात पे एक चीज़ क्लियर करूंगा, एकदम देश की संसद कहीं भी बैठते हैं, किसी मीडिया चैनल पर झूठ बोलते हैं। मैं इस पे सारी रिपोर्ट पढ़ रहा था। 2022 में इंडिया की कोई कंपनी थी हरियाणा की, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, यहाँ से कफ सिरप जो है बच्चों का, कफ सिरप जो है गाम्बिया, कैमरून, उज़्बेकिस्तान गया था। उसमें WHO की एक रिपोर्ट भी थी कि कुछ जो इंडिया मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप थे उससे डेथ भी हुई थी, और जिसको लेकर WHO ने कहा भी था कि इंडिया में रेगुलेटरी की कमी है, जिसकी वजह से दवाइयाँ इस तरीके से अडल्ट्रेटेड दवाइयाँ आ गई। ठीक है, 2022 का प्रकरण है। और मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से सरकार से इस बात को कहूँगा कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दवाइयों की, रेगुलेटरी तो होनी ही चाहिए। नहीं तो फिर इसमें आपका नाम क्यों बार बार ये लोग ले रहे हैं? सपा को लग रहा है कि अब इससे अच्छा मुद्दा नहीं है, धनंजय सिंह के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को भी घेर लो, राजपूत समाज को भी घेर लो, और कप सिरप को ऐसे ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही सैकड़ों लोग मर गए। ऐसा है, 2022 में भी यही काम उन्होंने किया था। आपने देखा होगा किस तरीके से टारगेट। मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरे आलोक सिंह को मैं बचपन से जानता हूँ, हमारे पड़ोस में रहते भी हैं। मैं रिश्तों को डिनाई नहीं करता हूँ। आलोक के थ्रू अमित से मिला था। अमित हमारे सीनियर लॉयर हैं बनारस में, जो हमारा केस देख रहे हैं। शशिकांत राय उनके जूनियर भी हैं। मैं डिनाई नहीं करता। इनकी तरह ने जो इनके कैबिनेट में रहे और जाए प्रतापगढ़ बोल दें कि कौन राजा कौन राजा, मतलब जैसे आपके कैबिनेट में रहते हो, आप बैठक करते हो, उसके बाद आप इस तरीके की बात करते हो। कम से कम देखिए, इसी से हल्कापन आदमी का पता चलता है। और बिल्कुल ठीक ऐसा नहीं बात कि है। बहुत राजनीति में हमसे सीनियर हैं। वो तो वो चिलम 2000 भी में करते हैं। 2000 में सांसद बने, मैं 2002 में अपने दम पे विधायक बना। मैं कोई विरासत में राजनीति लेके नहीं आया था, मैं छात्र राजनीति से आया था, स्वयं लड़के इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आया था मैं, और अपनी राजनीति पे खड़ा हूँ। और अपने से खड़ा होकर जब समाजवादी पार्टी 8 साल सत्ता से दूर रही थी, तो 2003 में जो सरकार बनी थी, हम ही लोगों की देन थी सरकार बनी थी। और निश्चित रूप से माननीय मुलायम सिंह जी का आदर करता हूँ, वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो एक नेता थे, अच्छे थे, हम लोगों से हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन इनके अंदर तो मैं कोई लक्षण ही नहीं देखता उस तरीके कहा का। जाता है कि धनंजय सिंह पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और जब चाहते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में किसी को किसी से नहीं डरना चाहिए, सिर्फ कानून का पालन करना चाहिए। नहीं तो लोकतंत्र फिर क्या है? क्यों किसी से डरे? ये राजतंत्र तो है नहीं। लोकतंत्र में सबको इक्वल राइट है, अपने राइट को करिए, लेकिन साथ साथ आप अपने ड्यूटीज को भी समझिए।